हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। इस लेक्चर में, इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम एक बच्चा का रिक्वेस्ट था। एनडीए का जो सवाल होता है उसको करने के लिए। तो बेटा, आज हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो एनडीए में सवाल पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, उन सवाल को आज हम करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का सवाल उसमें आता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज हम सिर्फ सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, कि आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड्स है, मैं एक अलग वीडियो में उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल्स में जो जो मेथड्स होता है उस मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वहां जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एनडीए का सवाल उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, आर डी शर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी सफलता अवश्य मिलेगी, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा सवाल एनडीए में पूछता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। ये है डी एक्स 1 + e⁻⁻x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये पूछा है 2015 में, 2015 में पूछा है एनडीए में। ठीक है, 2015 का ये सवाल है। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में आपको देखना है कि जो इंटीग्रल है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है उसको बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इन मेथड को, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो और इंटीग्रेट करने का जो मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो आपको ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है कि नहीं है। यानी इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में है या फिर नहीं है। अगर उस फॉर्मूला में आपको आ जाता है तो उसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको उसमें, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करो। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। 1/1 + e⁻⁻x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो बच्चों, इसको आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे 1 + e⁻⁻x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/e⁻x dx। e⁻⁻x को 1/e⁻x लिखेंगे और इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा e⁻x, ये dx,
फिर ई पावर एक्स यहाँ आ जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस 1, और ई एक्स जो है ऊपर चला जाएगा, ई एक्स डी एक्स, और ई एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके उसको हम उस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम इसको ला सकते हैं। क्योंकि एक्स प्लस 1 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्स डी एक्स मिलेगा, मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो यहाँ आपको प्रेजेंट है। तो जब भी सवाल में अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी उसमें दिया हुआ है, तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग वहां पे कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का एक्स होता है, और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब ई एक्स डी एक्स आपको मिल गया, ई एक्स डी एक्स बराबर लिख देंगे डी टी, तो आई क्या हो जाएगा डी टी, और एक्स प्लस 1 को हम टी लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे टी। अब हम जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log mod t प्लस सी। तो यहाँ पे हो गया log, अब t को हम ex प्लस 1 लिखेंगे, ex प्लस 1 mod प्लस सी। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, ex प्लस 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका जो मोड है वो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग ऐसा लिखेंगे ex प्लस 1 प्लस सी, जो ये आंसर आ गया log ex प्लस 1 प्लस सी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, x to the power 4 minus 1 x स्क्वायर अंडर रूट x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बच्चों देखो, इस तरह का अगर सवाल आपको आता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ऐसे फंक्शन से डिवाइड करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन आपको यहां मिल जाए, इसका डिफरेंशिएशन आपको यहां मिल जाए। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना तो आएगा नहीं, तो पहले हमको डिवाइड करना है इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो अब देखना है कि हम कितना से इसको डिवाइड करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आपको इतना आ जाए। तो देखो बेटा, हम एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करो तो इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक्स के पावर 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स एक्स फिर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ डिवाइड किए, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, और फिर यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ठीक है, इसको अगर हम मान लो ऐसे लिखते हैं, एक्स बट्टा एक्स, इतना से हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये वाला एक्स जब रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा,
और फिर x जो होगा x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा x के पावर 3। फिर x के पावर 3 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x के पावर 3, और यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। एक्स स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। इससे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो गया तो आपको 1 बचा, और फिर 1/x² यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, और ये हो गया आपको dx। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 को मान लो t, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 1/x² का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2/x के पावर 3, और ये हो गया dx इक्वल टू dt। 1 कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया। 1/x² को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2/x³ आएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x³ dx इक्वल टू dt। अब आप यहाँ पर देखो x माइनस 1/x³ dx बराबर dt यहाँ पे आ गया, x माइनस 1/x³ dx, ठीक है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो फिर ये हो जाएगा I इक्वल टू x माइनस 1/x³ dx को हम लिख देंगे dt, और बटा में 2, ये 2 बटा में आ जाएगा तो इसको इस तरह से लिख दो बाहर में 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर t, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर t, क्योंकि इसको हम t सब्सटीट्यूट किए हैं, तो ये रूट अंदर t हो गया। तो बच्चों ये हो गया 1/2 और रूट t, इसका t के पावर -1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 होगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे -1/2 हो जाएगा, और फिर जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1, तो यहाँ तो 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, और ये हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस c, तो ये कैंसिल हो गया। अब t को पुट कर दो कितना, x², ये x² प्लस 1/x² प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट में प्लस c, तो ये आंसर आ गया। ये सवाल था बच्चों, ये सवाल था 2016 का, ये 2016 का है, एनडीए का सवाल है, 2016 में पूछा था इस तरह का ये सवाल। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, इसको आपको इंटीग्रेट करना, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं, इसको सिंप्लीफाई हम लोग पहले कर देते हैं। tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स है, अगर इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है x, ठीक है, तो tan इनवर्स हो गया। यहाँ पे अगर हम tan ले आते हैं तो tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, तो इसको हम tan में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी, 1/cos x प्लस sin x/cos x,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हो गया tan इनवर्स, एलसीएम ले लो cos x, ऊपर में बच गया 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब ये हो गया tan इनवर्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स है और यहाँ cos x है, तो 1 प्लस साइन एक्स बटा cos x, साइन को लिख दो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको लिख दो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स। अब 1 प्लस कॉस का हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉस बराबर क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉस बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये कैसे हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2, इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फिर बटा में जो है, अब ये होता है साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, यहां भी जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब बटा में 2 करेंगे तो आपको पाई बटा 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे cos x बाई 2 है, तो ये बन गया। अब इसमें 2 2 कैंसिल हो गया और एक cos कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आपका बन गया ये इंटीग्रेशन आपका हो गया tan इनवर्स cos बटा साइन हो जाएगा cot पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2 dx, ये हो गया। अब cot को tan में बदलना है, तो हो गया tan इनवर्स, cot को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2 dx, क्योंकि cot, देखो cot थीटा बराबर होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इस फॉर्मूला में हम इसको चेंज कर दिए, tan पाई बाई 2 और इसको मान लेते हैं थीटा, तो tan पाई बाई 2 माइनस पाई बटा 4 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या हो गया, अब ये tan tan कैंसिल हो गया, अब पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स बाई 2 dx। अब बच्चों इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2x, और ये जो है आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, यानी प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस सी, ये आ गया आंसर। तो ये आपका सवाल था 2017 का सवाल था। अभी जो हम लोग सवाल किए एनडीए में आया था 2017 में। फिर है 2017 का एक सवाल है, ln x के पावर -1 dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x के पावर -2 dx। ये है, ये आपका 2017 में पूछा था एनडीए में। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ln x, 1/ln x dx माइनस 1/ln x स्क्वायर dx। बच्चों इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जब भी सिर्फ लॉग हो, अगर लॉग होता है सिर्फ, तो उसमें हम 1 को एक अलग से फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, 1 को हम अलग से एक फंक्शन मान लेंगे। मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। एक आपका ये 1 हो गया और दूसरा हो गया 1/ln x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? आपको पता होगा कि अगर u v dx है, इस तरह का कोई फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम u लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ du, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर बच्चों इसका इंटीग्रेशन। मतलब इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसी पे हम लोग इस फंक्शन, इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ये वाला। इसको यूज करके यहाँ पे करेंगे। हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं 1/ln x को, और फिर इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिखेंगे u, तो 1/ln x, और 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको बनेगा x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/ln x का डिफ्रेंसिएशन। तो 1/ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? इसको हम लोग लिखेंगे ln x के पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा -1 ln x के पावर -1, यानी हो गया -1/ln x का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1 अच्छा ठीक है, अब फिर log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो ये हो गया ln x का स्क्वायर और इंटू 1/x, और फिर x जो आएगा यहाँ पे, इसका एडिशन करेंगे तो इंटू x हो जाएगा, फिर इसका ये बन गया। और ये वाला जो फॉर्म इंटीग्रल है इसको हम लोग उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो 1/ln x का स्क्वायर और dx। बच्चों देखो यहाँ यहाँ कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब ये और ये दोनों सेम है, ये प्लस ये माइनस, इसको हम लोग काट देंगे, कैंसिल हो गया। तो बच गया x/ln x प्लस सी। ये आंसर आ गया x/ln x प्लस सी। ये सवाल था आपको 2017 का, 2017 के एनडीए में ये सवाल पूछा था। अगला जो क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx x के पावर 7 + 1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए
बच्चों एक तरीका ये है कि हम इसको क्या करते हैं, x के पावर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे x के पावर 6 आ गया, यहाँ भी x के पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको x के पावर 7 और x के पावर 7 प्लस 1 बन जाएगा। अब हम x के पावर 7 को t पुट कर देते हैं। लेट x टू द पावर 7 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 7x के पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। अब हो गया x के पावर 6 dx इज इक्वल टू dt बाई 7, ये बन गया आपको dt बाई 7। अब x के पावर 6 dx मतलब इसका जो है डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट है, तो x के पावर 6 dx को हम लोग लिख देंगे dt बटा 7। तो i क्या हो जाएगा dt और बटा में लिख दो 7 और यहाँ हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1, ये बन जाएगा t इंटू टी प्लस 1, तो हो जाएगा 1 बटा 7। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 1 बटा टी माइनस 1 बटा टी प्लस 1 में, ऐसे 1 बटा टी इंटू टी प्लस 1 को डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे तो टी इंटू टी प्लस 1 हो गया, टी प्लस 1 यहाँ आएगा और माइनस टी, टी टी कैंसिल हो गया तो 1 बटा टी इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 1 बटा 7 लॉग मोड टी माइनस लॉग मोड टी प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया 1 बटा 7 लॉग टी बाई टी प्लस 1 का मोड प्लस सी। अब t को हम क्या लिए थे x टू द पावर 7, तो ये हो गया log x टू द पावर 7 x टू द पावर 7 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ log के नियम से जब डिफरेंस होता है तो फिर ये बटा में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है e टू द x टू द पावर e माइनस 1 प्लस e के पावर x माइनस 1 dx बटा में है x e प्लस ex, इसको आपको करना है। ये भी सवाल आया हुआ है 2018 का सवाल है, एनडीए में पूछा था, 2018 में ये सवाल पूछा था। तो बच्चों अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये डिफरेंशिएशन मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ जोड़ घटाव गुना करना पड़ेगा। तो ex प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं x के पावर e प्लस e के पावर x बराबर t। अब x के पावर e का क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होगा x के पावर n का फॉर्मूला, तो n x n माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे e x के पावर e माइनस 1 प्लस और ex का तो ex ही होगा, इतना dx बराबर हो गया dt। अब इसमें से हम e कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया x e माइनस 1 प्लस, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर x माइनस 1
डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहां से जब ई कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ई के पावर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखो ई के पावर ई माइनस वन प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन, एक्स के पावर ई माइनस, ये वाला ये देखो एक्स के पावर ई माइनस वन प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन डी एक्स आ गया। मतलब एक्स के पावर ई माइनस वन प्लस ई के पावर एक्स माइनस वन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टा ई। अब आपका काम खत्म हो गया। तो इंटीग्रेशन हो गया डी टी और बटा में लिखेंगे वन बटा ई, और इसको हम लोग माने थे टी, तो ये हो गया तो वन बटा ई लॉग टी प्लस सी, तो वन बटा ई हो गया, और लॉग इसको क्या माने थे एक्स के पावर ई प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। बच्चों ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है जो 2018 का, ये भी 2018 का सवाल है। साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, बहुत ही आसान सवाल है। ये 2018 में पूछा था एनडीए में, 2018 का ये सवाल है। अब ये बहुत आसान सा सवाल है बच्चों की। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस एक्स, तो हम साइन एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटीग्रेशन हो गया टी के पावर थ्री डी टी, तो क्या टी के पावर फोर बटा फोर प्लस सी। अब टी को हम पुट कर देंगे साइन, तो हो जाएगा साइन के पावर फोर एक्स प्लस फोर प्लस सी। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है dx बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये देखो इस तरह का भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी साइन कॉस का आपको स्क्वायर अगर दिया हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर इस तरह से दिया हुआ है, तो आप क्या करो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना। जब भी ये सवाल इस तरह से मिलता है जहाँ पे साइन और कॉस का स्क्वायर दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आपको बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन बटा कॉस स्क्वायर का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ साइन बटा कॉस का हो जाएगा टेन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आपको बन जाएगा कॉस स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर हो जाएगा वन बटा ए स्क्वायर, और ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ बन गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अब टेन एक्स को हम टी पुट करेंगे,
लेट tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आपको मिल गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन हो गया डी टी और यहाँ 1/a², ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर को लिख देंगे टी स्क्वायर, tan x को टी पुट कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में आ गया 1/a², अब ये इस फॉर्मूला में आ गया 1/x² प्लस a² dx, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस c। तो इस फॉर्मूला में इसको लिखेंगे तो 1/a, a का मतलब b/a, फिर tan इनवर्स x/a, x हो गया t और हो जाएगा b/a प्लस c। बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया तो हो गया 1/ab और ये बन गया tan इनवर्स, a ऊपर चला जाएगा और t हो जाएगा क्या tan x और बटा में b प्लस c है। ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको सवाल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरह से अगर मिलता है इस फॉर्म में, आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। और अगर स्क्वायर नहीं मिलता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस तरह से अगर मिलता है, तो उसमें आपको साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला जो tan में फॉर्मूला होता है, tan के फॉर्म में, वो फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अगर आपको कहीं पे सवाल ऐसा मिल गया dx बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे सवाल मिल गया, तो वहां पे आपको साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसमें स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन है dx बटा 2 के पावर x माइनस 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका भी कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो आप इसको क्या करो, 2 के पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 1/2 के पावर x और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 1, इसको भी हम 2 के पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ऊपर में हो जाएगा 2 के पावर माइनस x और यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर माइनस x dx हो गया। अब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ लिखो लेट 1 माइनस 2 के पावर माइनस x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस, अब इसका क्या होता है a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a, ये होता है a के पावर x का ये डिफरेंशिएशन है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 के पावर माइनस x और यह जाएगा log 2 dx बराबर dt। अब 2 के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हो गया 2 के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा log 2, डी टी बटा log 2। डी टी बटा log 2, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i इक्वल टू हो गया डी टी
और यहाँ हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा 1/log 2। आई इक्वल टू गया 1/log 2, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी और बट्टा में हो जाएगा टी। तो ये हो गया 1/log 2 और इसका हो जाएगा log, इसको log t प्लस सी। तो 1/log 2 और ये हो गया log, और t को हम माने थे 1 माइनस 2 के पावर -x प्लस सी। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग 1/2x लिख सकते हैं और फिर 2x माइनस 1/2x इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये भी जो है सवाल आपका था एनडीए का, एनडीए में पूछा था ये सवाल। अब जो है ये एक और सवाल है, dx बट्टा 2x² माइनस 2x प्लस 1। ये सवाल है, ये 2019 का सवाल है। 2019 का एनडीए एग्जाम में ये पूछा था, 2019 में ये पूछा था। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको जो है आपको इसको आपको x² प्लस a² के फॉर्म में लाना है। तो जाएगा dx, यहां से क्या करते हैं, एक 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जाएगा 1/2। 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आपको हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1/2। x² माइनस x प्लस 1/2। अब ये हो गया 1/2 dx बट्टा हो जाएगा x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 और इंटू x इंटू 1/2। 2ab बनाना है, a² माइनस 2ab। इसमें 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो ये आपका बन गया b बन गया, यानी b²। तो 1/2 का स्क्वायर, हम यहाँ से इसमें 1/2² अपने तरफ से इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और प्लस हो गया 1/2। तो क्या 1/2 फिर dx बटा, ये तो a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख देंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 1/2 में 1/4 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1/4 तो हो गया 4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/4। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया x² प्लस a², मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे 1/2, अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो 1/a क्या है, 1/2 है। फिर हो जाएगा tan इनवर्स x क्या है, x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 और बटा में 1/2 प्लस सी, प्लस सी। ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1/2 भी था, तो 1/2 था तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, फिर यहाँ से 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी।
बच्चों ये आपका आंसर आ गया, tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस सी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एनडीए के कुछ सवाल को सॉल्व किया, जिसमें एक बच्चा ने रिक्वेस्ट किया था सर एनडीए के कुछ सवाल को आप कीजिए। तो ये एनडीए का ये सवाल था, और भी हम सवाल करेंगे हर एक्सरसाइज हर चैप्टर का। तो बच्चों ये अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अगर पसंद आया वीडियो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मोटिवेट करो, ताकि हम इसी तरह से मेहनत करते रहें और आपको भी मेहनत कराते रहें, ताकि आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।